मित्रों, आपने भी रामायण ग्रंथ या फिर इसके टीवी सीरियल में कोप भवन का नाम सुना होगा। एक बार राजा दशरथ की पत्नी रानी कैकेयी अपने पति से नाराज होकर इस भवन में चली गई थी। अब कोप भवन क्या था, वह रानी क्रोधित होकर क्यों गई, जानेंगे इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोप का अर्थ क्रोध या फिर दुख में रोना होता है, इसीलिए इस महल का नाम कोप भवन रखा गया। वैसे अब आप पूछेंगे कि इस तरह के महल को क्यों बनवाया गया था, तो बता दें कि कोप भवन का निर्माण राजमहलों के निकट ही किया जाता, जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता और वहाँ कोई भी वस्तु नहीं रखी होती। किसी भी सिपाही को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं होती और जब भी कोई रानी या राज परिवार का सदस्य अपने राजा से क्रोधित होता तो वो सीधा उस कोप भवन में चला जाता। और ये कोप भवन एक तरह से खास तौर पर राजा की रानियों के लिए ही बनाया जाता था। अब चूंकि राजमहल में सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद होती, इसीलिए रानियां कोप भवन जैसी वीरान जगह पर जाकर राजा के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करती। लेकिन रानियों को इसमें जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती और इसका क्या असर होता था, आइए जानते हैं। तो मित्रों, पहले के समय में एक ही राजा की कई रानियां होती। इस तरह अयोध्या नरेश राजा दशरथ की भी 3 रानियां थी। कुछ राजाओं की तो दर्जनों रानियां हुआ करती। इसके साथ ही राजा दिन भर अपने मंत्रियों, राज्य के लोगों और अलग अलग कामों में लगे रहते, जिसके चलते उन्हें अपनी किसी रानी से मिले हुए ही महीनों बीत जाते। ऐसे वक्त में जब कोई रानी राजा से रूठ जाती या फिर क्रोधित हो जाती तो वो अपना क्रोध दिखाने के लिए सब कुछ छोड़कर उस कोप भवन में चली जाती। बता दें कि कोप भवन में जाने से पहले रानी को अपने सभी राजसी वस्त्र और आभूषणों का भी त्याग करना पड़ता। उन्हें बिना किसी श्रृंगार के उस कोप भवन में जाना होता। वहीं जब राजा को इस बारे में पता चलता तो उसे उस रात रानी के पास कोप भवन में जाना अनिवार्य होता, वरना रानी के द्वारा खुद का देह त्याग भी किया जा सकता था। हालांकि मित्रों, रानी के इस महल में जाने की आशंका बहुत कम ही होती, लेकिन जब भी कोई रानी इस भवन में जाती तो राजा की प्रतिष्ठा पर मानो प्रश्न उठता। इसीलिए राजा का कोप भवन में जाकर रानी को मनाना अधिक जरूरी हो जाता। इसी के साथ आप ये भी जान ले कि कोप भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ कांप क्यों गए थे। अब महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके कान भरे कि महाराज दशरथ ने आपसे एक बार 2 वरदान मांगने को कहा था। अब चूंकि उस समय अयोध्या में प्रभु राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, जिसे देखते हुए ही दासी मंथरा ने कहा कि दोनों वरदान मांगने का यही उत्तम समय है। एक वरदान से भरत को अयोध्या का नरेश और दूसरे वरदान से राम के लिए वनवास मांग लो। लेकिन इस वरदान को मांगने के लिए तुम तुरंत कोप भवन में चली जाओ और जब राजा तुम्हें मनाने आए तो तुम उन्हें उनके पुत्र राम की सौगंध देके ही उनसे ये वरदान मांगना। कैकेयी को बातें समझ में आ गई। उन्होंने मंथरा से कहा, इस संसार में तेरे सिवा मेरा कोई अपना नहीं। इतना कहकर महारानी कैकेयी उस कोप भवन में चली गई। इधर बड़े ही धूमधाम से प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, जिस कारण पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया था। हर कोई इस शुभ कार्य में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक था। प्रभु राम के बाल सखा उन्हें बधाई देने राजमहल पहुँचे तो प्रभु ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। सभी भगवान राम की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि पूरी धरती पर राम जी की तरह शील और स्नेह को निभाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। वहीं दूसरी तरफ कैकेयी के हृदय में राम जी की ये प्रशंसा सुनकर जलन हो रही थी। शाम के समय राजा दशरथ प्रसन्न मन से महारानी कैकेयी के भवन में गए और जैसे ही दशरथ कैकेयी के भवन में पहुँचे, वहाँ द्वार पर ही मंथरा ने उन्हें सूचना दी कि महारानी तो कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनते ही वो सहम गए और इसके बाद वो सभी काम छोड़कर फौरन वहाँ चले गए। इसी के साथ मित्रों, आपको ये भी बता दें कि आखिर ये मंथरा थी कौन, ये कहाँ से आई थी और ये हमेशा कैकेयी के कान क्यों भरा करती। तो मित्रों, रामायण में मंथरा को एक कुरूप और कुबड़ी महिला के तौर पर दिखाया गया है, जिसका वास्तविक नाम रेखा था। बता दें कि कैकेयी और रेखा 2 सहेलियां थी। रानी कैकेयी के कैकेयी प्रदेश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। राजा का एक भाई था जिसका नाम था बृहदशव और उन्हीं की पुत्री का नाम था रेखा। और इस तरह कैकेयी और रेखा दोनों चचेरी बहनें थी और दोनों का बचपन साथ ही में बीता। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, जिस कारण वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती। रेखा रूप में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े नैन नक्श थे और खूबसूरत होने के साथ साथ वो बुद्धिमान भी थी। लेकिन उसे इस बात का बड़ा घमंड था। वो हमेशा ही ऐसे सुंदर और जवान बने रहना चाहती थी, जिसके चलते उसने कुछ ऐसा खा लिया कि उसकी कमर टेढ़ी हो गई और उसका रूप कुरूप में बदल गया। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार वो एक बार गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसके चलते उसे काफी प्यास लगती और बहुत पसीना आता। इसके लिए उसने एक बार तुलसी, चंदन और मिश्री का घोल बनाकर पी लिया, जिसके बाद वो त्रिदोष से पीड़ित हो गई और उसका शरीर 3 जगहों से टेढ़ा हो गया। उसके शरीर के कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया और इस तरह रेखा यानी कि मंथरा एक रूपवान युवती से कुरूप हो गई। उसकी पीठ हमेशा के लिए झुक गई और उसके कंधे तथा कमर भी मुड़ गई और इसी के बाद उसका नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। ये सब होने के बाद राजकुमारी कैकेयी से अपनी प्रिय सहेली और बहन रेखा का दुख नहीं देखा गया और वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखने लगी। फिर कैकेयी का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ तो वो अपने पिता की अनुमति से अपनी बहन मंथरा को भी अपनी अंगरक्षिका बनाकर अपने राजमहल में रहने के लिए ले आई। तो मित्रों, आज हमने जाना उस कोप भवन के बारे में जहाँ रानी कैकेयी चली गई थी। साथ ही जाना कौन थी मंथरा। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी
धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।